मैरिज लाइफ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जीवन सही बीत जाता है, अगर गलत मिल जाए तो जीवन बर्बाद है। अगर आप लड़की की तरफ से हैं तो अगर आपको सही लड़का नहीं मिला है तो लड़की नहीं, पूरी लड़की का परिवार ही उसके साथ डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे में आपको एक अच्छे लड़के का चयन कैसे करें, आज हम जानेंगे इस टॉपिक के बारे में कि आपको किस प्रकार के लड़कों के या ऐसे परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए और उसके अपोजिट जो चीज़ें हैं अगर वे हैं तो शादी कर लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसे नॉर्मल 15 टॉपिक है जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी है जहां पर ननद मतलब कि उस लड़के की बहन उसी घर में रहती हो। रहने से मतलब ये नहीं कि कुंवारी लड़की, रहने से मतलब है कि अगर शादी करने के बाद वो लड़की उस घर में रहती है या फिर पड़ोस में रहती है या फिर उसका बच्चा वहां पर स्टडी करता है। ऐसे घर में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़का कितना भी दिखने में सुंदर हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छे परिवार से हो और साथ में बेशक कितना भी उसके पास पैसा हो। अगर आप वहाँ शादी करते हैं तो समझ लीजिए तलाक 100% होगा, क्योंकि जब आप ऐसे लड़के से शादी करते हैं तो उस लड़की का इंटरफेयर हमेशा रहेगा। अगर पैसे के लालच में भी हो सकता है या अपने बच्चे को पढ़ाने के लालच में भी। सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ आती है वो आती है पैसा। लड़की अगर इंटरफेयर करती है तो इंटरफेयर करने की जो नॉर्मल वजह है वो पैसा होता है कि भी मेरा भाई जो कमाता वो मुझे मिले। अब अगर लड़की शादी करके आ गई है तो शादी करने के बाद होगा क्या भाई, वो चाहेगी कि भी उसका परिवार, उसका पति अपना पैसा सेव करे, अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए करे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी इनका घर बसे और इनके बच्चों पर पैसा खर्च हो। क्योंकि अगर भाई उसका अपनी पत्नी की तरफ चला गया तो उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देगा। ध्यान बटाना है तो अपनी माँ को भड़का करके, अपने भाई के साथ झगड़ा करवा करके घर में आग लगा दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है। ऐसे में कभी भी वो उनका साथ ही नहीं छोड़ेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाती रहेगी। तो कभी भी ऐसे घर में लड़की देनी नहीं है। बड़े बूढ़े तो ये देखते हैं भी अगर लड़कियां आपकी है भी छोटी तो पहले उनकी शादी करो, इसके बाद हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के के साथ करेंगे। क्योंकि ननद तो कुंवारी भी दुख देती है। कुंवारी ननद है वो भी चाहेगी कि भी जैसे मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरा घर है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तो वो चाहेगी भी दूसरी कोई और आकर के घर पर कैसे अपना टिठोरा जमाए। तो ऐसे में जब कुंवारी ननद डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है तो शादीशुदा तो बिल्कुल करेगी। तो अगर कोई शादीशुदा ननद घर में रहती है, चाहे तलाकशुदा हो चाहे कैसी भी हो, या पड़ोस में रहती है या उसका बच्चा वहाँ स्टडी करता है, ऐसे घर में कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ आती है वो है सामाजिक। अगर जिस फैमिली में आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं अगर वो फैमिली सामाजिक नहीं है तो ऐसे में भी अपनी लड़की नहीं देना चाहिए। देखिए, सामाजिक से मतलब होता है कि आपका जो आपके आसपास आपके पड़ोस है या आपके रिश्तेदार है या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं बनती। जो आदमी ये कहना है कि मेरे पड़ोसी गलत है या मेरे चाचा ताऊ के जो भाई है वे गलत है या रिश्तेदार गलत है, तो समझ लीजिए वो इंसान ही गलत है, उसकी ही किसी से नहीं बनती है, वही गलत है। इसलिए किसी भी इंसान, भाई आपके रिश्तेदार है, पड़ोसी है, सब अलग अलग टाइप के नेचर के, क्या एक भी इंसान के साथ आपकी नहीं बन रही है? एक के साथ भी नहीं बन रही है मतलब कि आप ही खुद गलत हो। देखिए, आदमी शादी के बाद डिस्टर्बेंस सभी की लाइफ में होता है। ऐसे में घर बसने का जो कारण होता है वो ये होता है कि आप सामाजिक प्रेशर में रह करके घर को बसाए, डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा। ऐसे में अगर आपकी शादी हुई है, अगर किसी प्रकार कोई डिस्प्यूट आ गया तो आदमी श्रम के कारण एडजस्ट करने की कोशिश करता है कि भी मैं लड़की को एडजस्ट कर लूँ, लड़की भी सोचती भी हम एडजस्ट कर ले। तो ऐसे में अगर आप सामाजिक नहीं है, समाज की सुनते नहीं है, किसी के दबाव प्रेशर में नहीं है, मतलब आपको कोई इंसान टोक कर कह नहीं सकता कि भाई तू अपना घर बसा ले या तू बहू के साथ गलत कर रहा है, तो ऐसे में वो लड़ने के लिए आएगा कि तुम मुझे कौन होते टोकने वाले। तो जो इंसान सामाजिक नहीं है, समाज में किसी की मानता नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है, उसके घर में भी कभी भी लड़की सुरक्षित नहीं है, उसके साथ भी कभी भी घर नहीं बस सकता है। तो ऐसा इंसान जो समाज के दबाव में ना हो, उसके घर भी लड़की नहीं देनी चाहिए, उसके घर भी शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमेशा देखे कि वो इंसान सामाजिक है कि नहीं, अपने भाइयों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोस के साथ उसकी बनती ही नहीं बनती है, वो किसी की बात मान सकता है नहीं मान सकता है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए बीच में एक बिचौलिया है, आपने मीडिएटर पकड़ा, शादी करवा ली, कल को वो मीडिएटर मर जाए, बदल जाए, एक तरफा हो जाए, तो कम से कम जो और लोग हैं जिनके सामने वो दबता है, उनकी बातें मानता है, उनसे तो आप कह करके घर गृहस्थी को एडजस्ट करवा सकते हैं। तो इसलिए इंसान का सामाजिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सामाजिक नहीं है तो ये समझ लीजिए कि उस घर में लड़की देनी नहीं है। थर्ड आता है
कि अगर लड़का नहीं कमाता हो, बेशक कितने भी पैसे वाला हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, अगर वो नहीं कमाता है तो ऐसे घर में भी आपको लड़की को नहीं देना है। वो कमाएगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, सारे दिन घर में ही रहेगा। ऐसे में सबसे जो मेन चीज़ आती है कि वो औरतों के अंदर कमी निकालना शुरू कर दे कि तुम ऐसे बैठती हो, ऐसे खड़ी होती, ऐसे ये करती हो, और जैसे लेडीज़ होती है वैसे ही बन जाएगा। दूसरा, उसके अंदर अय्यासी आ जाएगी, खाली है, कुछ कर नहीं रहा, कहीं से पैसा आ रहा है तो क्या करेगा। सिंपल सी बात है भाई, गलत चीज़ों में ध्यान जाएगा। इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई कमाने वाला लड़का होना चाहिए। और नौकरी वाला भी आपने देखा हो कि नॉर्मल लोग झुकते हैं कि सरकारी नौकरी वाला मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए ये नहीं है कि भी कोई ज़्यादा इनकम है या कोई ज़्यादा पैसे, कुछ ही नौकरी ऐसे है जिनमें पैसा अच्छा है, लेकिन उसमें यह था कि इंसान सुबह जाकर शाम को आता है। कल को कोई लड़ाई झगड़ा कुछ बात हो जाए तो उसको डर भी रहता है कि भी मेरी कोई पुलिस कंप्लेंट एफआईआर होगी तो मेरी नौकरी पर भी बात आ सकती है। तो इसलिए वे थोड़ा डर कर सही तरीके से रहते हैं। इंसान वही अच्छा लगता है जो कि सुबह काम पर जाए और शाम को आए। अगर किसी का वर्क फ्रॉम होम भी है, कोई प्राइवेट जॉब है, घर में भी कर रहा है, तो काम तो कर रहा है कम से कम। लेकिन ऐसा लड़का मत ढूंढिए जिसके पास कोई परमानेंट काम ही नहीं हो। जैसे प्रॉपर्टी डीलर, वे बने हुए घूमते हैं कि भाई हम तो डीलरी का काम कर रहे हैं, उनके घर भी लड़की देनी बेकार है। लड़की आप उनके घर दोगे, वो कुछ काम करता है नहीं, दिखा दिया, लेकिन ऐसे में लड़ाई झगड़ा ही होगा। वो सोचेगा अगर उसके पास कोई इनकम सोर्स है, किसी प्रकार से है, तो यासी की तरफ जाएगा। इनकम सोर्स नहीं है तो ऐसे में फिर उसका ध्यान जाएगा कि भी जो मेरी पत्नी है उसके घर वालों से मैं पैसा लूँ, फिर वो डिमांड और डावरी वाली बात आ जाती है। तो इसलिए कभी भी ऐसे घर में लड़की मत दो। और दूसरा, फिर लड़की भी दुखी रहती है, उसको पैसों की कहीं जरूरत हो, लड़के से कहें तो भी उसको नहीं मिलते, वो अपने घर वालों से कहेगा, घर वाले उसको ताना मारेंगे, तेरा पति नहीं कमाता तो हम क्या करें। तो वो चीज़ भी सामने आ जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि भी ऐसी जगह रिश्ते के लिए ना ही करें। पता करे अच्छी तरह से लड़का काम क्या करता है, उसकी जांच करे, जांच पड़ताल करे, उसके बाद शादी करे। फोर्थ है कि ऐसे घर में भी शादी नहीं करनी है जहां पर लड़के वालों का अपने पड़ोस में केस चल रहा हो, या फिर अपने परिवार जो उनका कुनबा है उसमें जमीन जायदाद के केस चल रहे हो। जहां पर ऐसी दुश्मनी होती है वहां भी शादी करना लड़की का जीवन बर्बाद करना है। देखिए, अगर पड़ोस में लड़ाई झगड़े तो समझ लीजिए कि रोज पुलिस कंप्लेंट या फिर क्रिमिनल केस होता ही रहेगा। लड़की भी दुखी रहेगी, लड़की दुखी रहेगी, वो आपको कॉल करेगी, आप वहां जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। अगर उसके कुनबे में, परिवार में जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, तो कल को क्रिमिनल केस भी होंगे। लड़की भी परेशान रहेगी क्योंकि लड़के ऊपर आ जाएगी, वो सामने आएगी, उसके ऊपर केस बनेगा, पीछे से आप भी जाओगे लड़ने के लिए। ऐसी जगह भी लड़की नहीं देनी है जहां उनके केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हो, और खासकर जमीन जायदाद से रिलेटेड, या फिर मकान है तो रस्ते के रिगार्डिंग पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है। तो ऐसी जगह से भी आपको अवॉइड करना है कि लड़की नहीं दे। नेक्स्ट आता है, अगर लड़का जल्दी गुस्सा करने वाला हो या उसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो। देखिए, नॉर्मल आजकल इस समय में क्या होता है कि लड़का लड़की आपस में नंबर भी लेते हैं, बातचीत भी करते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कि भी लड़का जल्दी गुस्सा करता है या फिर भाई उसको किसी बात के लिए जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे लड़कों को भी अवॉइड करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लड़कियां भाई अपनी पसंद से भी लड़के पसंद करती है, डेटिंग भी कर लेती है। ऐसे में कई बार लड़का हाथ भी उठा देता है, गुस्सा भी करता है, उसको लगता है लड़का मेरे बहुत ज़्यादा केयर करता है। केयर नहीं करता, उसका स्वभाव ही खराब है। आज जब शादी नहीं हुई है, जब ऐसे हालात है उसके कि हाथ उठाया या ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, लड़ रहा है, तो शादी के बाद आपके साथ क्या करेगा, सोचा कभी? शादी के बाद फिर आपके ऊपर हाथ ही उठाएगा, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा ही होंगे, और उसका नतीजा एक ही मिलेगा, वो है डिवोर्स, और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये मत देखिए कि भी लड़का गुस्सा कर रहा है या मुझे रोक रहा टोक रहा है तो केयरिंग कर रहा है। केयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं है। ये देखिए उसका स्वभाव कैसा है। कोई ऐसी बात कहकर देखिए उससे जिससे उससे गुस्सा आए। अगर एकदम से रिएक्ट कर जाए तो समझ लीजिए ऐसे लड़के से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। अगर दूसरी शादी करते हैं तो दहेजों का हमेशा के लिए टैग लग जाता है। तो सोच समझकर पार्टनर अपना चुनिए। नेक्स्ट 6 आता है, अगर किसी लड़के के पास कोई अपनी खुद की प्रॉपर्टी ना हो, कोई मकान नहीं हो, किराए के मकान में रहता हो, ऐसे लड़कों से भी कभी भी बिल्कुल भी शादी ना करें। देखिए, बहुत बार ऐसा देखा है कि लड़के कहते हैं हमारे पास पैसा इतने करोड़ है, ये है वो, हमने प्रॉपर्टी बेची है, खरीदेंगे। बिल्कुल भी नहीं। शादी करते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है। अगर लड़की घर भी बसाना चाहती है, अगर वो सोचे कि मैं मकान पर स्टे ले लूँ, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसको स्टे मिल जाएगा। लेकिन जब उसको खुद का मकान ही नहीं होगा तो स्टे कहाँ से लेगी, रहेगी कहाँ? किराए का मकान है, आज लड़का यहाँ है, कल को वहाँ है, कहाँ पीछे पीछे दौड़ेगी, कहाँ पर केस करती फिरेगी? जिसका खुद का वजूद नहीं है उस घर में भी शादी नहीं करनी चाहिए। बात ये ना कि अमीर और गरीब से है, या तो अपने स्टैंडर्ड के, अपने लायक में ही शादी कीजिए। जो आपके भी, आप भी किराए पे रहते हैं, वो भी किराए पे रहता है, दोनों का स्टैंडर्ड ही ऐसा है। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिश है,
आपके पास पैसा है, आप अच्छे परिवार से हैं, तो ये मत देखिए लड़का सुंदर है, लड़का अच्छा कमा रहा है, नहीं, बैक देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर उसका ये भी देखे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका वजूद क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ का वो रहने वाला वहाँ भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे भी लड़कों को अवॉइड करना चाहिए। शर्म ही नहीं होती है। अगर कुछ बात होगी तो इंसान बेइज्जती मान सम्मान कहाँ से डरेगा? डर होता है उसका अपने परिवार से, जहाँ पर उसका वजूद होता है, जहाँ वो रहने वाला होता है, जहाँ उसका कुनबा रहता है, जिस गांव जिस देहात से जहाँ वो बिलोंग करता है। लेकिन अगर वहाँ से उसका लिंक ही नहीं है तो ऐसे लड़कों से भी शादी करनी बेकार है, क्योंकि उसको मान सम्मान इज्जत का तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। कल को लड़की इसको छोड़ेगा, कल को उसको पकड़ेगा। तो ऐसे लड़कों को भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लड़के से भी कभी शादी नहीं करनी चाहिए जो कि अपना मोबाइल छुपाता हो। देखिए, मोबाइल कौन छुपाता है? अगर आप कोई रो एजेंट है या फिर कोई आप ऐसे डिफेंस में हैं, कोई ऐसी पोस्ट है, ऐसी जॉब है जहाँ पर आपका मोबाइल छुपा के रखना पड़ता हो तो अलग मैटर है, वरना मोबाइल हमेशा कैरेक्टरलेस इंसान ही छुपाता है। तो इसलिए अगर कोई लड़का आप जिससे आपकी शादी होनी तय हुई है या कोई बातचीत चल रही है या डेटिंग चल रही है या यारी दोस्ती में अपना मोबाइल छुपाता है तो समझ लीजिए वो कैरेक्टरलेस है, उसे शादी नहीं करनी है। क्योंकि कैरेक्टरलेस ही आदमी अपना मोबाइल छुपाता है। मोबाइल के अंदर होता भी क्या है? नॉर्मली सबके कॉन्टैक्ट ही होते हैं, फोटोग्राफी होते हैं, वीडियो होते हैं जो हम आपस में कहीं जाते खींचते हैं। ऐसे में छुपाने का जो रीजन होता है वो होती चैट, आपकी कॉलिंग, आप किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, आपने उसके खिलाफ क्या एविडेंस कलेक्ट करके रखे हुए हैं। अगर कोई मोबाइल छुपाए तो समझ लीजिए कैरेक्टरलेस है, उसे शादी करनी नहीं है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी प्राइवेसी नहीं होती है। अगर वो शादी से पहले अगर मोबाइल छुपा रहा है तो बाद में क्या करेगा? बाद में तो आपका जीना ही हराम कर देगा, कभी नहीं दिखाएगा। भाई पहले नहीं देखा तो बाद में क्यों? और ये भी नहीं होना चाहिए कि हाँ प्राइवेसी होती है, मेरी भी अपनी उसकी अपनी है। पति पत्नी के बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होती। तो इसलिए शादी से पहले अगर आप मोबाइल देख सकती हैं, अगर ये आपको नजर आए कि मोबाइल में सब कुछ डिलीट किया हुआ, बैक पिछला कुछ भी नहीं है, तो भी शादी नहीं करनी है। ये समझ लीजिए इसका मतलब गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ने गलत किया हुआ है। तो इन चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखना है। नेक्स्ट आता है भाई दहेज लोभी। अगर कोई शादी से पहले ही डिमांड करता है कि भाई नहीं ऐसा होना चाहिए, शादी वैसे करना, हमारे यहाँ ये रिवाज है, आप इतना पैसा खर्च करना और वेडिंग में इतने लोग आएंगे, अब मुझे शादी बहुत अच्छी जगह चाहिए। जो शादी से पहले डिमांड कर रहा है वो क्या बाद में डिमांड नहीं करेगा? इसलिए ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो कि दहेज के लोभी हो या डिमांड करते हो। कोई डायरेक्ट तो वे मांगेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, लेकिन फरमाइशें ऐसे रख देंगे जैसे कि वही पता नहीं कितने बड़े लैंडलॉर्ड हो, कितने अमीर हो, खुद को रहने के लिए ढंग का घर नहीं होता, लेकिन लोगों से डिमांड करते कि शादी ऐसी करना वैसी करना। अरे भाई तुम्हें लड़की चाहिए या फिर अपना ये दिखावा चाहिए? दिखावा करना तो खुद अपना रिसेप्शन कर लो, खुद अच्छा कर लो, कह दो भाई हम तो गरीब घर की लड़की लेकर आई हैं, रिसेप्शन अच्छा कर लो, दिखा दो दुनिया को तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन लड़के वाले जो लड़की पर ये दबाव डालते हैं कि नहीं ऐसी शादी करना, वो करना, ये करना, तो समझ लो वे कल को भी डिमांड करेंगे, शादी के बाद भी डिमांड करेंगे। तो ऐसे दहेज के लोभियों से भी शादी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिश्वतखोरी। देखिए, नॉर्मली रिश्वत ली जाती है गवर्नमेंट जॉब में, जहां पर किसी की पब्लिक डीलिंग है, वो रिश्वत लेता है। ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। कल को रिश्वत लेता है, गलत पैसा लेता है, वो परिवार में निकलेगा, पत्नी के ऊपर निकलेगा, उसके बच्चों के ऊपर निकलेगा। और जहां पर गलत पैसा, गलत कमाई का होगा तो वहां पर अय्यासी भी आएगी। तो ऐसे में ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो भाई ऐसी जॉब में, पब्लिक डीलिंग में बहुत सारा पैसा कमा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैसे कमाने के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है पब्लिक डीलिंग में कमाना, एक कमाना बिना पब्लिक डीलिंग के सिस्टम से कमाना। मैं ये नहीं कहता कि जो सिस्टम से कमा रहे वे ज़्यादा अच्छे हैं, गलत वे भी है, निकलता सभी का है, ऊपर वाला भगवान सभी को देखता है। लेकिन जो रिश्वतखोरी से पैसे कमा रहे हैं वो पैसा कभी फरबा नहीं देगा। आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा कि अगर किसी ने ऐसा पैसा कमाया है तो कल को उसको दुख भी भोगना पड़ता है। अपनी लड़की ऐसे आदमी के हाथ में नहीं देनी है जो कि गलत तरीके से रिश्वत लेकर के दूसरों की आत्मा दुखाकर पैसा कमाता हो। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कोई नशा करने वाला। अगर कोई लड़का नशा करता है तो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल कहते हैं भाई नॉर्मल सिगरेट पीना या फिर कुछ ये ड्रिंक करना ये नॉर्मल बात है। ठीक है, नॉर्मल है, कईयों के कल्चर भी होते हैं ऐसे, वे नॉर्मल चल जाती है, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। नशा नशा ही है। आज अगर कम के लिए वो साफ कह रहा है कि मैं भाई पीता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, तो कल को वो फिर पीछे से पता नहीं क्या क्या करता हूँ। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे लड़कों से शादी नहीं करनी चाहिए जो कि नशा करते हो। नेक्स्ट आता है कि झूठ बोलने वाला। अगर कोई लड़का झूठ बोले
हर बात पे या छुपाए, उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले से डेटिंग करे या फिर भाई फैमिली ने नंबर दिया, आपस में बात कर रहे हैं या फिर आपका फ्रेंड सर्कल में है, कहीं भी लड़का ऐसा मिलता हो आपको लगे कि कोई बात छुपाता है, झूठ बोलता है, तो उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। छुपाने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, आपकी कोई फैमिली की ऐसी बात आप नहीं बताना चाहते तो आपने छुपा ली, लेकिन अगर पर्सनल ऐसी कोई बात आप छुपा रहे हैं या फिर कोई ज़्यादा डींगे मार रहे हैं तो ऐसे लड़कों से भी शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले जो झूठ बोल रहा है तो शादी के बाद क्या करेगा। इंसान को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर चीज़ में, उसका चरित्र साफ नजर आना चाहिए। तो जहाँ लड़के ऐसे हो उनसे भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है मम्माज बॉय। आपने बहुत बार देखा हो कि लड़के ऐसे होते हैं कि भाई जो मम्मी कहेगी वही करूँगा, पता नहीं लग पाता ऐसे लड़कों का। लेकिन जैसे आप किसी से बात करें तो देखिए उसका रिएक्ट क्या है। मम्मी आते ही फ़ोन को उठाकर एकदम पागलों की तरह, हाँ मम्मी क्या है क्या नहीं है, इसमें लग जाए। या कई बार उसकी मदर की बात को काट कर देखिए वो कैसा रिएक्ट करता है। अगर एकदम से पागल हो जाए समझ लो कि नहीं ये तो मम्माज बॉय है। अगर नॉर्मल रिएक्ट करे कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है ऐसे है, ऐसे एक्सप्लेन करे तो ठीक है, लेकिन फिर भी गहराई से पता कीजिए। पता नहीं लगता कि लड़का कैसा कैसा नहीं है। लंबे चौड़े लड़के होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन पता लगा ये तो मम्माज बॉय है। जो मम्मा कहती है वही करेंगे, उसी के पीछे पीछे चलेंगे। वो कहीं जा रही है तो उसके पीछे पीछे कुछ पूछना ही नहीं है, मम्मा ने जो कह दिया वही करना है, सही गलत देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। जैसे वो सलमान खान की फिल्म आई थी कि जो जीजा जी कहेंगे वही करूँगा, सेम टू सेम। ऐसे लड़के भी घर गृहस्थी जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। उनको लगता है कि माँ बाप भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है भाई, इंसान ही है। क्या माता को माता नहीं होती है? खूब होती है। ऐसी माएँ भी है जो बच्चों को छोड़कर अपने यार के साथ भाग जाती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ ही सही है। लोग सोचते हैं कि भी मुझे पैदा कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, ये एक नॉर्मल सिस्टम है पैदा करने का, लेकिन इसमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। माएँ भी कई बार अपनी बेटियों की शिकायत में आकर घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। लड़कों को सोचना चाहिए कि सही गलत क्या है। जहां माँ गलत हो वहां माँ का साथ ना दे करके उसके अगेंस्ट भी रहे, जहां पत्नी गलत हो पत्नी का साथ ना देकर उसके भी अगेंस्ट रहे। लेकिन ये डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं कि मेरी माँ ने जो कह दिया वही सही है, वहां गृहस्थी बर्बादी होती है। तो इसलिए ऐसे लड़कों से भी दूर रहना चाहिए, ऐसे घर में भी शादी नहीं करनी चाहिए। आप जब लड़के का नंबर ले तो उससे बातचीत करें तो इन चीज़ों को देख ले कि लड़का कैसा है कैसा नहीं है। इसके अलावा जो लड़के घर से दूर रहे हैं जॉब के कारण, काम के कारण, ऐसे लड़कों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अवॉइड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बाहर रह करके लड़का तो बहुत अच्छा है, परिवार में रहा है, लेकिन बाहर रह करके आवारा हो जाता है क्योंकि अकेलापन आता है, अय्यासी आ जाती है। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि लड़का कहीं भाई बाहर रह रहा है और इसमें अय्यासी आ गई है या फिर गलत तरीके से लड़कियों के पीछे चला गया है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। कई जगह ऐसे भी होते हैं, परिवार होते हैं जहाँ पर लड़का अकेला कमाने वाला होता है, सारा परिवार उसी से चलता है। खूब होता है और कोई बात नहीं, लड़के एडजस्ट भी करते हैं, फैमिली चलती भी है। लेकिन जहाँ पर लड़का अकेला कमाने वाला और दूर रहता है, ऐसी जगह भी लड़की नहीं देनी चाहिए। अगर उसकी फैमिली सारी एक्सपेक्टेशन करेगी भी चाचा ताऊ भी है, उनका भी गुजारा उससे चल रहा है या परिवार का तो चल ही रहा है, छोटे भाई बहनों का भी चल रहा है, वे चाहेंगे भी जो हमारी भाभी आई हैं वो मेरे भाई के ऊपर कंट्रोल ना कर ले और जो ये कमाई हमारे घर में आ रही है कहीं सारी उसके हाथ में ना चली जाए। इसलिए ऐसे में वो लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भी लड़की को ना देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा होगा ही होगा। वे सोचेंगे उसकी जो इनकम आ रही है, कमाई आ रही है, इस भाभी के पास ना जाए, इसको पता ना चले, हमारा भाई सारी कमाई हमको ही दे। तो ऐसी जगह भी आपको लड़की देने से बचना चाहिए। नेक्स्ट आता है, अगर कोई लड़का कमज़ोर है शारीरिक रूप से या कोई रोग है तो उससे भी दूर रहना चाहिए, उसको भी लड़की नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी लड़की तगड़ी है, अच्छी है, सेहतमंद है और उसके लिए कोई कमज़ोर लड़का देखते हैं तो कल को वो भी घर गृहस्थी को बर्बाद ही करता है। इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप समझदार, आपको समझ लेना चाहिए कि शादी टक्कर की होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए कि घर जीवन सही सुखी चल सके। नेक्स्ट आता है कि लड़का धार्मिक भी हो, आपका जो धर्म है उसका पालन करने वाला हो। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है। धर्म डर भी पैदा करता है इंसान के अंदर, उसको सही भी बनाता है। कोई अगर वो गलत काम करने जा रहा है, अगर धार्मिक है तो उससे डरेगा भी, दबेगा भी। लेकिन ये ना हो कि एक तरफ धर्म की बात करता है, दूसरी तरफ नशा करता है। नहीं, ऐसे लड़कों से भी दूर रहना चाहिए। धार्मिक मतलब होता है कि अपने धर्म का पालन करें, इन बाकी बुराइयों से दूर रहें। तो ऐसे लड़के की तरफ भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि अगर लड़का धार्मिक है तो ठीक है, वरना नहीं है, अपने धर्म में विश्वास नहीं करता या फिर वैसे बातें करता है और धर्मों की बातें करता है, ये सही है वो गलत है, तो उससे भी दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट इसमें आता है कि आप अपनी जो लड़की देना चाहते हैं
उसके अंदर ही देखिए कि जैसा आप रहते हैं भाई, जैसा आपका परिवार है, जैसा आपका स्टैंडर्ड है, या जैसे आपके रीति रिवाज है, लड़का उसी में जाए। लव मैरिज लोग करते हैं, ऑनलाइन भी चले जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। बाद में पता लगा कि यहाँ का सिस्टम अलग है, ये स्टेट का अलग है, खाना पीना अलग है, आप वेज खाते हैं, वे नॉन वेज खाते हैं, वो चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। आपके रीति रिवाज होते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट होना ईजी हो जाता है। तो ठीक है, लव मैरिज है, कहीं प्यार है, घर गृहस्थियाँ चल भी जाती है, बस भी जाती है, लेकिन ये जरूर देखे कि बिल्कुल अपोजिट ना हो। आपका रहना सहना खाना पीना अलग तरह का, दूसरों का अलग तरह का। कई बार लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं, लेकिन लव मैरिज में देखिए कि उसके पेरेंट्स तैयार है कि नहीं है। लड़कियां क्या करती हैं कि लड़के को फंसा लिया, पटा लिया, पट गया, ठीक है, अब लड़का मेरे हाथ रहेगा। आपका उसको लड़का आपके हाथ जब ही है जब तक कि शादी नहीं हुई है। शादी होते ही जैसे आप उसको मिलेंगे, उसको पता लगे अभी लड़की तो नॉर्मल ही है जैसे वो लड़कियां होती हैं, इसके बाद तो अपनी माँ की सुनना शुरू कर दिया। माँ फिर धीरे धीरे चाल चलेगी, उसको अपने वश में लेगी और इसके बाद डिवोर्स कराएगी। तो ये मत सोचिए कि लव मैरिज कर रही हैं और उसकी माँ बाप के खिलाफ होकर आप लव मैरिज कर लो और घर बसा लो, बिल्कुल भी नहीं। अगर लव मैरिज है, किसी से प्यार है, तो उसकी फैमिली भी तैयार होनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि लड़के से शादी होनी है, शादी समझ लीजिए पूरे परिवार से होनी है, पूरे परिवार को बसाना है, उसके साथ ही रहना है। नहीं तो वो माँ कल को कुछ ना कुछ लड़के को कहकर सिखा करके बीच में फ्रैक्शन डाल करके तलाक करवा देगी। आपको क्या पता पीछे से लड़के को क्या करिए, पीछे से कहे कि भी लड़की सेवा नहीं करती है, लड़ती है, झगड़ती है, गाली देती है, कुछ भी बोल दे उल्टा सुल्टा आपके बारे में। लड़का ये तो नहीं है हर चीज़ को क्रॉस चेक करेगा, हर चीज़ के लिए कहेगा कि भी हाँ सच में ये चीज़ है या नहीं है। और बहुत बार ऐसे भी होते हैं, माँ ये भी कहती नहीं बेटा तो अपनी पत्नी को मत बताना, नहीं तो तेरी गृहस्थी में आग लग जाएगी, मैं नहीं चाहती तेरा तलाक हो। ये कह करके बात को टाल देती है। लड़का कभी पूछेगा नहीं, लेकिन मन में जरूर रखेगा कि मेरी पत्नी ने मेरी माँ को दुखी किया। इसलिए इन बातों को भी ध्यान रखना है। लव मैरिज करनी है कीजिए, लेकिन फैमिली तैयार होनी चाहिए। फैमिली तैयार नहीं है तो लव मैरिज को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसे लव मैरिज करने वाली लड़कियां बहुत हैं जिनके बाद में भी तलाक होते हैं। लेकिन रीज़न ये नहीं है कि लड़का गलत है, लड़के को गलत बना दिया जाता है, उसकी माँ और बाप छोड़ते नहीं है उसको गलत बनाने में, और जो नंदे हैं वे भी साथ साथ लग जाती है कि ऐसी भाभी को तो रखना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी लड़की की शादी करने जा रहे हैं तो आपको चेक करना है, देखना है और पता करना है, और साथ में इंक्वायरी भी करनी है। और एक चीज़ और भी है कि अगर जो भी बातें वे कह रहे हैं शादी से पहले, कुछ बात ऐसी है सामाजिक, जैसे घर परिवार के बारे में या प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसका भी आप अच्छी तरह से पता कर ले। पता कर ले कि कौन सी प्रॉपर्टी है या नहीं है, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों से पता करें, इंक्वायरी करें, बिल्कुल शर्म नहीं करें। अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से पूछताछ करें, बिल्कुल करें, खुलकर करें। शादी करनी है पूरी दुनिया को बताकर करें इस जगह शादी कर रही है, छुपा कर नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। इस तरह से शादी करेंगे, ढंग की शादी होगी, अच्छी शादी होगी, और साथ में वो चलेगी भी। और समाज के जो और लोग हैं उनको साथ लेकर करें, चाहे उसके पड़ोसी हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे उसका परिवार हो। अगर कोई ये कहता है कि मेरे परिवार से बनते नहीं, पड़ोसी नहीं बनते, समझ लो वो आदमी गलत है। इसलिए खुलकर शादी करें, सबको बताकर शादी करें, क्योंकि शादी एक बार ही होती है, दूसरी शादी दूसरी होती है। एक बार में अच्छा पार्टनर मिलना चाहिए। पार्टनर मिल गया तो आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, खुश रहेंगे, सही रहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आएगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।